अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों, इमरान खान साहब जो है ना, हर गुज़रते दिन के साथ अपने मोहसिनों के बारे में जो किया करते थे ना, वो खुल के सामने आ रहा है। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी न्यूज़, कोई ना कोई ऐसा कॉलम, कोई ना कोई ऐसी होता भी यही है। इमरान खान साहब खुद भी तो आप देखें ना कि जब वो किसी जो इक़्तिदार में होता है, मतलब अपने ओहदे पर होता है, तो उसके खिलाफ कभी कोई बात नहीं करती। जब वो ओहदे से हट जाता है, चाहे वो कियानी, चाहे इफ्तिखार चौधरी हो, चाहे वो जनरल बाजवा हो, उसके बाद इमरान खान साहब जो है ना, वो अपना रुख तब्दील कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको बताने लगा हूँ, या मैं जो आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ, वो फिर जावेद चौधरी साहब का कॉलम है। इमरान खान अपने मोहसिनों को इस वक़्त ज़ख्म दे रहे हैं, और वो मोहसिन भी इमरान खान की असलियत कौम के सामने रख रहे हैं। जनरल बाजवा के बाद अब अलीम खान ने हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है। जावेद चौधरी के ज़रिए कुछ हक़ाइक़ बयान किए हैं, बात करेंगे। चौधरी साहब ने लिखा है कि मेरी बुध 4 जनवरी को अलीम खान से 3 घंटे तवील मुलाकात हुई। इनका कहना था कि मेरे वालिद ग्राउंड लॉज पब्लिक लाहौर में मुलाजिम थे। वालिदा कॉलेज में फ़लसफ़ा पढ़ाती थी। हम लोअर मिडल क्लास फैमिली थे। मैं तालीम के बाद प्रॉपर्टी के बिज़नेस में आ गया। अल्लाह ताला ने मुझे करम किया। मुझे 30 साल की उम्र में सब कुछ दे दिया। मेरी आज 44 कंपनियां हैं। आज मेरी 44 कंपनियां हैं, अलीम खान साहब बता रहे हैं, और मुझे 4,000 मुलाजमीन हैं, 2 जहाज हैं, और अल्लाह ने सेहत और औलाद की नेमत से भी नवाजा है, मगर हरगज इस काबिल नहीं था जितना अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। लिहाजा मैं एक लफ्ज झूठ नहीं बोलूंगा। आप पीटीआई के लोगों से पूछ लें, क्या मैं मजाक, मुनाफिक या झूठा हूं? मेरी गवाही ये लोग भी देंगे। अलीम खान का कहना है कि मुझे 1996 में कैंसर हो गया था। मैंने इलाज अमेरिका से कराया, लेकिन मैं टेस्ट शौकत खानम से कराता था। यूं मेरा इमरान खान से ताल्लुक पैदा हो गया। मैं चौधरी परवेज इलाही की काबीना में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वजीर था। मैं इस दौर में भी इमरान खान से मिलता था। मैंने 2008 में काफ लीग छोड़ दी, जबकि पार्टी ने पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर लिया। परवेज इलाही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। मोनस इलाही इस जमाने में अस्करी 1 में नैब की हिरासत में थे। मैं मुलाकात के लिए इनके पास गया और उन्हें काफ लीग का इमरान खान से मर्ज होने का मशवरा दिया। यहाँ से और कहा, आप हमें किस बेवकूफ के पास ले जाना चाहते हैं? इस शख्स का कोई फ्यूचर नहीं। मैं आज जब मुनस लही और इमरान खान को एक दूसरे के साथ देखता हूँ, एक दूसरे की तारीफें करते देखता हूँ, तो बेख्तियार हंसी भी आ जाती है। मुझे वो गालियां भी याद आ जाती है जो इमरान खान, परवेज लही और मोनस को दिया करते थे। आगे लिखते हैं कि 30 अक्टूबर 2011 का जलसा आया। इमरान खान मियां अब्दुल रशीद के साथ मेरे पास आए। मुझसे जलसे के लिए डोनेशन मांगा, जिसके लिए मैंने कुल 75 लाख रुपए, उन्होंने कहा था कि जलसे के लिए टोटल 75 लाख रुपए चाहिए। मैंने उन्हें 25 लाख रुपए दे दिए, ये चले गए। लेकिन रास्ते से फोन कहा, हम जलसे का सारा बंदोबस्त आपको देना चाहते हैं, आप ये जिम्मेदारी उठा लें। मैंने इनकी ख्वाहिश पर जलसे का सारा बंदोबस्त कर दिया। कुर्सियां, पैनर, लाइट, साउंड सिस्टम, खाना, हर चीज का इंतजाम मैंने किया था। पार्टी का एक पैसा उस जलसे पर खर्च नहीं हुआ था। जलसा कामयाब हो गया। इमरान खान ने मुझे पीटीआई में शमूलियत की दावत दी। मैं शामिल हो गया। पार्टी के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं था। पार्टी में बड़े बड़े नाम है, लेकिन कोई शख्स भी पार्टी पर 1 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं था। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, हामिद खान, आरफ अलवी, उमर सरफराज चीमा, आप किसी से पूछ लें कि इसने कभी पार्टी को 1 लाख रुपया तक दिया हो। ये बात तो बड़ी जाहिर है। अब ये जो नाम लिखे हुए इनमें से कोई ना कोई चैलेंज कर देगा अलीम खान साहब को, लेकिन देखते हैं। ये सारा बोझ सिर्फ 2 लोगों पर था, जहांगीर तरीन और अलीम खान। इमरान खान की गाड़ियां, सिक्योरिटी, बाकी अखराजात में बर्दाश्त करता था। इनके पास 2 बुल फ्रूक गाड़ियां थी, ब्लैक, जो ब्लैक तरीन साहब की थी और व्हाइट मेरी थी। गार्ड और सिक्योरिटी की गाड़ियां मेरी थी। जहाज तरीन साहब का इस्तेमाल होता था। 2018 के इलेक्शन से कबल इमरान खान की स्टैब्लिशमेंट से मीटिंग मेरे घर पर होती थी। मेरा घर इनके कब्जे में रहता था। ये जनरल बाजवा से जितनी मर्तबा मिले, ये मुलाकातें आर्मी चीफ हाउस में हुई या जनरल इजाज अमजद के घर पर स्कीम 3 में हुई। वसाइल मेरे इस्तेमाल होते थे। जनरल बाजवा के ससुर जनरल इजाज अमजद मेरे ससुर राजा मोहम्मद साबर के भतीजे राजा अब्बास के पुराने दोस्त थे। 99 में जब जनरल बाजवा लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जनरल इजाज अमजद इस वक्त मेरी सोसाइटी पार्क व्यू के मेंबर बने। मेरी जनरल इजाज से न्याजमंदी थी, लेकिन क्योंकि हम इस वक्त नया पाकिस्तान बना रहे थे, चनाचा हमारे वसाइल, तलकात, जज्बात और मोहब्बत सब कुछ इमरान के लिए वक्फ था। हमने फिर भी इसकी भारी कीमत चुकाई। मैंने इनसे पूछा, क्या आप इमरान खान की रिकॉर्डिंग्स भी करते थे?
یہ हंस कर बोले हम 10 साल दिन रात इकट्ठे काम करते रहे हैं, मैं और जहांगीर 3 हफ्ते में 4 दिन इमरान खान के साथ डिनर करते थे, ये हमारी गाड़ियां घर भी इस्तेमाल करते थे, हम फोन पर भी एक दूसरे से राब्ते में रहते थे, चुनाचा ये जहां जहां जाते थे जो जो करते थे मुझे पता है। मैंने पूछा कि इमरान खान इस वक्त गुर्बत के बावजूद आपको 2013 का टिकट क्यों नहीं दिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। हंसकर बोले मेरा टिकट रूहानियत की नजर हो गया। इमरान खान के एक दोस्त है उमर फरूक गोल्डी, ये शेप्स जम के मालिक हैं और खान को अपने पीर मियां बशीर के पास जहलम लेकर गए। इमरान खान इनसे बहुत मुतासर हो गए। खान साहब ने मुझे 2013 के इलेक्शन से कबल बताया, मियां बशीर का हुक्म है कि तुमने अगर अलीम खान को टिकट दिया तो तुम वजीर आजम नहीं बन सकोगे, लिहाजा मैं तुम्हें टिकट नहीं दे रहा। मैंने हंसकर कहा, खान साहब अगर आप इस तरह वजीर आजम बनते हैं तो मुझे कोई दुख नहीं। चुनाचा इमरान खान ने लाहौर में मेरे हल्के से इयाज सादिक के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, ये इलेक्शन भी हार गए और वजीर आजम भी नहीं बने। मैंने बाद अक्टूबर 2015 को इस हल्के से जिमनी इलेक्शन लड़ा। मैंने इनसे पूछा रेहाम खान के साथ शादी में आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, ये बोले बिल्कुल भी नहीं था। रेहाम खान लाहौर मेरे घर आई तो इमरान खान की बहनें मेरे साथ नाराज होगी कि तुमने इमरान रेहाम खान को अपने घर पे क्यों बुलाया। मैंने बनी गाला में इमरान खान से पूछा आपका रेहाम खान के साथ क्या मामला है। इनका जवाब था मैंने इससे शादी कर ली है लेकिन अभी अनाउंस नहीं की। मैंने कहा ये अगर ये आप ये शादी अनाउंस कर दें, आपकी बहनें मुझसे नाराज हो रही हैं। इमरान खान ने जवाब दिया औरतों को मुझसे ज्यादा कौन जानता है, मैं किससे शादी करता हूँ ये मेरी बहनों का इससे क्या मतलब है। बहर इमरान खान ने निकाह के 1.5 माह बाद शादी डिक्लेयर कर दी। मैंने अलीम खान से पूछा क्या रेहाम खान को तलाक आपकी वजह से हुई या इसमें कोई आपका अमल दखल है। ये संजीदगी से बोले हरगिज नहीं, ये तलाक सिर्फ 2 लोगों की वजह से हुई, बुशरा बीबी और शौकत कादरी। बुशरा बीबी ने इमरान खान से कहा कि आपने अगर 24 घंटे में तलाक ना दी तो आप कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे, जबकि शौकत कादरी ने कहा कि रेहान तुम्हें सूट नहीं करती, यूं तलाक होगी। मैंने पूछा कि शौकत कादरी कौन है। इनका जवाब था ये मेरे हल्के में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के करीब रहते हैं, इनका मदरसा मियां मराज के साहबजादे हामिद मराज के घर के पीछे है, ये अच्छे और नेक बुजुर्ग हैं। इमरान खान मुझे एक दिन के पास ले गए, कादरी साहब बड़े प्यार से मिले। इमरान खान ने इनसे 15 मिनट तन्हाई में मुलाकात, मुझे रास्ते में बताया कि मुझे कादरी साहब ने कहा है कि रेहाम खान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मुझे इनके लहजे से महसूस हुआ कि ये तलाक का इरादा कर चुके हैं, लेकिन तलाक बहरहाल बुशरा बीबी के हुक्म पर हुई थी। मैंने पूछा आपकी बुशरा बीबी से पहली मुलाकात कब हुई। ये बोले मुझे इमरान खान ने इनके पास भेजा था, ये इन्हें शौकत कादरी से भी बड़ा पीर समझते हैं। हम लाहौर में कलमा चौक के करीब खावर मानिका के घर बीबी से मिले। बुशरा बीबी का दावा था कि इमरान खान पर किसी ने जादू कर रखा है और खान साहब इनकी बात को हरफ ब हरफ सच समझते थे। मैंने पूछा कि आपका क्या ख्याल था। ये बोले मैं इनका सिर्फ एहतराम करता था, लिहाजा ये मुझसे मायूस हो गए। मैंने पूछा क्या इमरान खान आपको बतौर वजीर आला बनाने का दावा किया गया था। फौरन बोले बिल्कुल नहीं किया था। हाँ अलबत्ता मैंने 2017 में एक दिन इनसे पूछा हमारा पंजाब में वजीर आला कौन होगा। इनका जवाब था कि जहांगीर तरीन और तुम वफाक में मेरे साथ होगे। इनका ख्याल था कि ये मुझे हाउसिंग की मिनिस्ट्री देंगे, लेकिन मैंने इनसे इस वक्त मिनिस्ट्री लेने से इनकार कर दिया। मेरी नजर में ये ठीक नहीं था क्योंकि मैं इसी बिजनेस में था, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता आगे जाके, मेरे पे बड़ी उंगलियां उठती। मैंने इनसे पूछा कि आपका इनसे इख्तिलाफ कैसे स्टार्ट हुआ। ये बोले 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन के दिन तक कोई इशू नहीं था, मेरे इलेक्शन के नताज हैरान कुन थे। मैंने एमपीए की सीट पर 7,000 की लीड ली थी, जबकि मैं इसी इलाके से एमएनए की सीट से 7,000 वोटों से हार गया था। ये इत्तेफाक साबित करता है कि मुझे जानबूझकर वफाक में जाने से रोका गया था। शाह महमूद कुरैशी भी वजारत आला के उम्मीदवार थे, ये भी एमपी की सीट से हार गए, जबकि जहांगीर तरीन अदालती हुक्म की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। चुनाचा मैं वजारत आला का कुदरती उम्मीदवार था। जो मेरे 2 मुकाबले पर लोग थे वो किसी भी वजह से दोनों पंजाब में नहीं थी, लेकिन इलेक्शन के 3 दिन बाद मुझे नैब ने तलब कर लिया और मुझ पर आमदनी से जायद असासा जात का इल्जाम लगा। नैब मुझे उस्मान बुजदार की तैनाती तक बार बार बुलाती रही। मैं 2 अगस्त 2018 को नैब के डीजी मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम की पेशी भुगत रहा था, तो मैंने टेलीविजन के टिकर देखे कि इमरान खान ने बुजदार को पंजाब का वजीर आला नामजद कर दिया। मैंने मेजर सलीम शहजाद से कहा कि सर वजीर आला पंजाब का फैसला हो गया, अब आप मेरी जान छोड़ दें। ये सुनकर इनकी हंसी निकल गई। बाद मुझे एक दोस्त के जरिए इल्म हुआ कि शहजाद सलीम को ये हुक्म जनरल फैज हमीद ने इमरान खान की ख्वाहिश पर दिया था। ये हैं वो इमरान खान की कहानियां, ये है वो इमरान खान के कारनामे कि ये इंसान कैसे मौसम कश है, कैसे कैसे जिन्होंने इसके साथ इसकी मदद की है, इसके साथ खड़े हुए उनको कैसे कैसे डसा है। इमरान खान की फितरत में डसना है,
عمران خان کسی سے وفا کر ہی نہیں سکتا اور اس کا رزلٹ اب عمران خان بھگتے گا. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.